हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने पाँच से 6 प्रश्न जो लिया है डाइस का, वो आपके सारे एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक। और किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। एसएससी के टीसीएस पैटर्न पे अब मैंने आप तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो हो सकते हैं मैंने उसको चुना है, जो आपके एग्जाम से। तो आपको सिर्फ उतना पढ़ना है कि जो एग्जाम में है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। आपको बस उतना पता होना चाहिए कि मैं एग्जाम में क्या कर ले रहा हूँ, क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप पूरा चैप्टर पढ़ ले रहे हो, पता चला कि बेसिक ही नहीं आपका क्लियर है, तो आप बस उतना ही क्वेश्चंस को देखिए जो आपके एग्जाम में आते हो। क्योंकि आप इसको अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे आते हैं, तो आपको ये प्रीवियस ईयर में जाना पड़ेगा। और जो प्रीवियस ईयर जो आप जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको जिस पैटर्न से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसी पैटर्न से इसमें दिखाए जाते हैं, ठीक है। और उसी को आप पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करिए। ज्यादा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम में भी गलतियां करने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी दूरी के। मैं 5 क्वेश्चन लिए हूँ और 5 क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आराम से समझिए, कोई तेजी नहीं है, मात्र 10 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। यदि नीचे दर्शाए गए पासे को 1, 2, 3, 4, 5 दक्षिणा और सतहों पर 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो, तो बताइए कि 2 विपरीत सतहों में कौन सा होगा। सबसे पहले आपको एक चीज पेशेंस बनाना, ये होगा कि आपको पूरी प्रश्न शुरू से अंतिम तक पढ़ेंगे। जब तक आप प्रश्न पढ़ोगे नहीं तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या पूछा उसमें। तो इसीलिए पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए दक्षिणावर्त पड़ोसी में, तो दक्षिणावर्त दिशा कैसे होता है, जैसे आप ऐसे चार खन्ने बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहाँ पे 1, 2, 3, ठीक है, और यहाँ पे 4। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पड़ोसी सतहों पर लिखा है 5 और 6 क्रम से है। पड़ोसी सतह पे क्या है, 5 और 6, तो यहाँ पे ये पड़ोसी सतह हो जाएंगे 5 और 6। तो इनको आप जब आप मिलाओगे ऐसे, जैसे आप इनको मिला लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जो आप ये सीख गए एक बार तो आपको इसको करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, बताइए कि 2 के विपरीत में कौन सा सतह होगा। तो 2 के विपरीत में आप यहाँ पे 4 होगा। क्या होगा, 2 के विपरीत में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर जो आपसे 1 के विपरीत में पूछ ले तो 1 के विपरीत में 3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर जो 5 के विपरीत में पूछ ले तो आपको 5 के विपरीत में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 के विपरीत में क्या होगा, तो 2 के विपरीत में आपका क्या होगा, 4 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार मैं सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन करूंगा, जैसे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन को भी आसानी से आंसर दे सके। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे आप 2 पासे दे दे तो आप एग्जाम में क्या करोगे। जैसे यहाँ पे आपको 2 पासे यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, नीचे एक घन को 2 अवस्थाएं दी गई जिसमें 9 युक्त फलकों को विपरीत क्या होगा, मतलब 9 के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को करने का मात्र एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे किसी भी कॉमन अंक को ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 8 आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 8, 7 और 9, ठीक है। और यहाँ पे फिर से 8, 6 और 4, यहाँ पे इस तरह से पैटर्न क्लॉकवाइज चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, 9 के विपरीत फलक में आपको कौन सा होगा, तो 9 के विपरीत फलक में क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं आपको इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आपको समझ में आ ही नहीं रहा हो। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, मैं सिर्फ बेस्ट क्वेश्चन लिया हूँ, उसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, बस आप देखते जाइए, ठीक है। जैसे इस प्रश्न को देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं। नीचे एक पासे को 2 अवस्थित दर्शाई गई है जी, नीचे 4 के विपरीत फलक में आपको बताना है कि क्या होगा, ऊपर क्या होगा। SBI क्लर्क 2008 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। जैसे यहाँ पे पूछा है 4 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या कॉमन, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉमन अंक लीजिए। तो यहाँ पे 5, 5, 4, 2 पे चलेगा, 2, 5, 2, 3। तो आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब ऐसे 2 कॉमन दे दिए तो दोनों को काट दीजिए और डायरेक्ट आप बताइए 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, जो मल्टीटास्किंग आपको एसएससी एमटीएस अभी पेपर भी चल रहा है, तो इसमें का ये प्रश्न पूछा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पासे को 2 स्थितियों में प्रदर्शित किया गया जिसमें 5 के सबसे ऊपर की विपरीत सतह में क्या आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे 5, 3, 2, यहाँ पे पैटर्न क्या चलेगा, 5, 3, 5, 3, 1 और इसके बाद से क्या चलेगा, 5, 4, 2,
5, 4 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसके विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत पूछा है। तो 5 के विपरीत जब पूछा है तो यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ पे देखेंगे 3, 4, 2 आ गया है, तो इसमें क्या नहीं आया है आपको ये देखना है। तो जब आप ऐसे प्रश्नों को करते हैं तो यहाँ पे आपको एक से समान होता है और जो एक दूसरे के विपरीत होगा, तो यहाँ पे जो 5 के विपरीत आएगा क्या आएगा, 5 के विपरीत यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे फिर से वही प्रश्न जो सीजीएल में एमटीएस में जो पूछा था वही सीजीएल में भी दोहरा दिया है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे एक पासा दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को छोड़िए, यहाँ पे देखिए सीजीएल में यह प्रश्न 2005 में पूछा गया है। देखिए अलग अलग अवस्थाओं को अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि 3 बिंदु वाले सतह के सामने कौन सा अंक आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब 2 विपरीत समान हो तो इनको काट दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि ये रूल तो एक होता ही है, लेकिन ये जब समान पासे की बात आती है तो इसमें 2 विपरीत सतह कट जाएंगे और 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 के विपरीत यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, 3 के बिंदु के सामने के विपरीत क्या आएगी, 2 आएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, और इस क्वेश्चन को थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अब तक का सबसे बेहतरीन प्रश्न। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे आपको निम्नलिखित चित्रों में से एक पासा 3 स्थितियां दिखाई गई हैं और लाल पृष्ठ के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। तो आपको ऐसे प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जैसे सबसे पहले इसको ए मान लीजिए, तो ए में क्या क्या दिया है आपको, ये देखिए काला पीला सफेद, काला पीला सफेद, तो यहाँ पे ब्लैक, येलो और उसके बाद से व्हाइट, और उसके बाद से बी में आप चाहेंगे तो बी में क्या दिया हुआ है, लाल हरा काला, तो लाल हरा काला दिया है, तो काला से हम लोग लेके चल रहे थे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक, फिर से रेड और उसके बाद से ग्रीन, ठीक है। तो अब इन दोनों का ये है, लेकिन आपसे पूछा है कि लाल के विपरीत क्या होगा, तो पासे के 2 आखिरी को हम देखेंगे, ए और सी को देखेंगे, ठीक है। तो जब हम ए और सी को यहाँ पे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे आपको देखेंगे बी को, तो यहाँ बी देखिएगा तो क्या दिया है, ब्लैक। जैसे बी में आप जाएंगे तो बी में यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपका ग्रीन आ रहा है, तो यहाँ पे ग्रीन और उसके बाद से देखेंगे तो ब्लैक, उसके बाद से देखेंगे तो रेड, ठीक है, यहाँ पे रेड आ रहा है, उसके बाद से यहाँ पे फिर से ग्रीन से स्टार्ट करेंगे तो ग्रीन, ब्राउन, ठीक है, और उसके बाद से येलो। तो आपको क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा गया है कि लाल के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो लाल के विपरीत सतह पे येलो होगा, पीला होगा, ठीक, क्योंकि 2 विपरीत ये पहले वाले पास हैं, और लेकिन जब ये लाल पूछा है तो इसमें तो लाल कहीं दर्शाया नहीं गया है, और यहाँ पे जो है ये 2 कॉमन है तो इनको इन दोनों को लिया गया है, तो यहाँ पे लाल के विपरीत क्या हो जाएगा,